जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए। इसके पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। शैलपुत्री माता को उमा, सती और हिमवती आदि नामों से भी जाना जाता है। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। उन्हें सफ़ेद रंग प्रिय है, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफ़ेद रंग के पुष्प तथा सफ़ेद रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए और गाय का घी और मिठाई अर्पित करें। मान्यता है कि विधिवत माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। प्रथम दिवस कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती भी भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसीलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती जी नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती जी के ना मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जी जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव जी को भी तिरस्कार कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती जी को बहुत दुख हुआ। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष भी नहीं कर सकते। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव जी को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव जी ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर मिलते हैं कल और जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। जब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।